सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। इस वक्त पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में हम हैं और RJS PBH राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का तीसरा वॉल्यूम भेंट करने के लिए ये दूसरी बार आना हुआ है। इससे पहले एक पुस्तक भेंट की जा चुकी है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों के बीच आज सकारात्मक संवाद के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पटना यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सेंट्रल लाइब्रेरी पटना यूनिवर्सिटी के निदेशक भी हैं। आपको ये पुस्तक ससम्मान भेंट किया जाता है, जो सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन की पुस्तक है। ये ग्रंथ 3 है और आपकी शुभकामनाएं भी लेना चाहेंगे। सभी आरजेशियंस सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी इस अभियान को जो समझ रहे हैं उसको किस रूप में व्यक्त करना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में यात्रा कर RJS अपनी पुस्तकों को लाइब्रेरी को भेंट कर रही है। जी प्लीज जी बताएं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही सुखद अनुभव है। राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस RJS PBH के नाम से जिसको हम लोग जानेंगे, उसकी तरफ से श्री उदय कुमार मन्ना जी पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में आए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात भी है। इन्होंने वैसे तो ये इनका दूसरा विज़िट है पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। इसके पहले भी ये आ चुके हैं और अपना प्रथम संस्करण जो इनका पुस्तक जो निकली थी वो हमारे विश्वविद्यालय की पुस्तकालय को ये भेंट भी कर चुके हैं। और अभी फ़िलहाल ये तीसरे संस्करण के साथ हम लोगों के बीच फिर एक बार आए हैं। हम लोगों की बहुत ही शुभकामनाएं इनके लिए, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं शायद ये लीक से थोड़ा हटके है। इस भौतिकवादी दुनिया में लोगों को सिर्फ अपने से मतलब है और जो हमारी पुरानी परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, उससे कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा विचलित हो रहे हैं। अपने अपने वजह सबके हो सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर भी हो सकते हैं। इनके मिशन का जो सबसे अनोखा पहलू है कि टुवर्ड्स पॉजिटिविटी फ्रॉम नेगेटिविटी, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मिशन लगता है। टुवर्ड्स पॉजिटिविटी फ्रॉम नेगेटिविटी, या रैदर हम लोग कहें कि नो नेगेटिविटी ओनली पॉजिटिविटी, इनका जो है बज़ लाइन है। अब कहने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ कि आजकल हम लोग सारे लोग, चाहे उनके इंटेलेक्ट का लेवल जो भी रहा हो, इस बात को तो महसूस हम लोग कर ही रहे हैं कि समाज में नकारात्मकता जो है वो अपनी जगह बनाते जा रही है, हावी होते जा रही है। भौतिकवाद के दौड़ में हम लोग बिल्कुल
क्या कहें कि एक अंधी रेस में शामिल होके अपने बारे में भी सोचने का समय हम लोगों के पास शायद नहीं रह रहा है, और जो कि व्यक्तिगत तौर पर इंसान के लिए खुद या फिर उसके परिवार के लिए आगे बढ़ें तो उसके समाज के लिए, और फिर आगे बढ़ें तो उसके राष्ट्र के निर्माण के लिए एक घातक संकेत हो सकता है, नेगेटिविटी। अब पॉजिटिविटी का मतलब क्या है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसका सब कुछ जो है वो हमारे वसुधैव कुटुंबकम के स्लोगन में छुपा हुआ है। जो मैसेज, उसी को ये यथार्थ रूप में हम लोगों के बीच लेके आना चाहते हैं। ये पहल जो है, इसमें किसी एक व्यक्ति या एक छोटे से संस्थान के वश की बात ये नहीं है कि इसको सफल बनाया जाए। इसके लिए समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों का सहयोग अपेक्षित है और सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। ये संस्था जो है, ये RJSPBH, ये बहुत खुशी हुई ये जानकर कि ये देश के विभिन्न राज्यों, यहाँ तक कि गांवों तक इनकी पहुंच हुई है, और तो और इनको विदेशों में भी इनको अपने पैर फैलाने का अवसर मिल रहा है, और ये भी उसकी आवश्यकता समझ रहे हैं। वस्तुतः बात ये है कि नेगेटिविटी से हटना है क्यों। हम लोग अगर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जाके देखें तो आपका शरीर जो है वो एक सर्टेन क्लास ऑफ केमिकल्स के द्वारा संचालित होता है। आपके अंदर की सारी गतिविधियाँ, यहाँ तक कि आपकी सोच को और आपके कार्य करने की शैली को, ये सब जो है, जिसको एक मेटाबॉलिक साइकिल रेगुलेट करता है। ये हम लोग तो जान ही सकते हैं ना, इस बात को अनुभव भी किया है हम लोगों ने कि अगर हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी तो कहा जाता है कि पॉजिटिव हार्मोन्स या पॉजिटिव केमिकल्स आपके बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं। और ठीक इसके उलट अगर हम लोगों के सोच में, हम लोगों के कार्य करने की शैली में नकारात्मकता हो तो वो नेगेटिव हार्मोन्स, या जिनको कहें कि स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, उनका सिक्रीशन होता है। ये अपने लाइफ में हम लोगों ने भी अनुभव किया है कि जब तनाव या अवसाद की स्थिति से गुजरते हैं तो हम लोगों की भूख, हम लोगों की नींद, सब कुछ हम लोगों की जो है वो तबाह हो जाती है। बेशक आज 24/7 यानी 7 दिन और 24 घंटे काम करने का जो नया कल्चर समाज में आया है आधुनिकता के नाम पर, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। एज एन एम्प्लॉय हम लोग बात करके देखें तो ऑफिस का प्रेशर, फिर एक अपने परिवार का प्रेशर, और इसके ऊपर भी अगर हम लोग कुछ करना चाहें तो अपने समाज, अपने देश के बारे में अच्छा सोचने का भी एक प्रेशर हम लोगों के ऊपर होना चाहिए। तो पॉजिटिविटी में हम लोगों को क्या है कि अपने लाइफ स्टाइल में ऐसी आदतों को शुमार करना होगा जो कि हम लोगों को पॉजिटिविटी के तरफ सोचने को प्रेरित करें। और क्या है कि आप फ्रेंडशिप और फ्रेटर्निटी तो हम लोग जानती हैं ना कि हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी मेंशन है, लिखा हुआ है। तो समाज में समरसता, एक दूसरे का के साथ सौहार्द, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की भलाई की बात सोचना, बुराई से दूर रहना या नेगेटिव थॉट्स को भी अपने अंदर नहीं आने देना, ये हमारे RJSPBH के जो संस्था के द्वारा हमको जो पता लगा और जो हमने इनके बारे में थोड़ी बहुत तहकीकात भी की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस चीज़ को लोग इग्नोर कर रहे हैं
कि नेगेटिविटी से बचना है और पॉजिटिविटी के ही रास्ते पर आगे बढ़ के हम लोग अपनी मंजिल को, अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो इनकी कार्यशैली, इन लोगों का संगठन कोई ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये है नहीं, प्रॉफिट मेकिंग कोई संस्था नहीं है इनकी, जैसा कि इन्होंने बताया या इन लोगों के द्वारा मुझे भी अन्य स्रोतों से भी जानकारी मिली है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनके संस्करण की 3 संस्करण अभी तक इनके आए हैं। इनके संस्करण की किताबों को मैंने देखा है, उसमें अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं विद्वान लोगों के, और सबने अपने तरफ से बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग किया है। हम चाहेंगे कि इस आंदोलन को जितनी शक्ति दे सकते हैं हम लोग दें, इनका मनोबल न गिरने दें, और अपने स्तर से जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं सामाजिक तौर पर पॉजिटिविटी को तरजीह देने के लिए, वो सब हम लोगों को करना चाहिए। इसमें हमारी अपनी भलाई है, इसमें हमारे समाज परिवार की भलाई है, इसमें हमारे देश की भलाई है। और ये आंदोलन का रूप ले, हम लोगों तो यही चाहेंगे कि इनका मिशन एक आंदोलन का रूप ले और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इनके साथ जुड़ें, इनके लिटरेचर्स को पढ़ें, अपनी तरफ से कुछ लिख के भी अगर संवाद करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क स्थापित करें। ये एक अच्छी पहल होगी, और व्यक्तिगत तौर पर अगर कुछ लोग इसमें आगे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत अच्छी बात होगी। और एक सबसे अच्छी बात इनके तरफ से ये लग रही है कि ये अपने जो संस्करण हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग पुस्तकालयों को भेंट कर रहे हैं, जहाँ की ये आम लोगों को या विद्यार्थियों को ये सुलभ रहेगी, उपलब्ध रहेगी। इसी क्रम में आज पटना विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में इनकी पुस्तक जो है वो आई है उपहार के तौर पर। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं इनके कि इन्होंने पटना विश्वविद्यालय को समझा कि यहाँ से मुझे एक मौका मिलेगा अपनी बातों को जनमानस तक पहुँचाने का। निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनकी जो भावनाएं हैं, इनका जो मिशन है, उसमें पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है, केंद्रीय पुस्तकालय, वो बिल्कुल इनके साथ सहयोग करेगा और लोगों को प्रेरित भी करेगा कि आप इनकी विचारधारा को समझिए, इनके साथ जुड़िए और इनके प्रगति की कामना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी। आप केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर होकर आपने इतनी अच्छे हिंदी में और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को और उसके जो केमिकल पॉइंट हैं उसको भी बताया कि पॉजिटिविटी से किस तरह से शरीर को फ़ायदा होता है, क्या केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स क्या रिलीज़ होते हैं, और नेगेटिविटी से क्या नुकसान होता है। और सीधी और बिना लाग लपेट के आपने अपनी बात कही और आपने लोगों को आह्वान किया। ये एडवोकेसी मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है उसको शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि यही एक पवित्र काम है कि अगर अच्छी चीज़ों को आप शेयर करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप एक अच्छा पॉजिटिव रास्ता प्रदान करते हैं। तो ये एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है, उसमें सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। चीज़ शुरू हो गई है, ये परमात्मा की इच्छा थी कि शायद इस पीढ़ी के लोग मिलजुल कर, और काफ़ी एनजीओज जो हैं वो इसको समर्थन दे रहे हैं और इस पीढ़ी का एक इतिहास लिख रहे हैं, जिसमें कि पुरानी पीढ़ियां भी आ रही हैं और अगली जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी धीरे धीरे इसमें जुड़ रही हैं, जो भारत का भविष्य आप कहते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में, और शिक्षक दिवस भी आ रहा है, पटना यूनिवर्सिटी में हम हैं, तो हम सभी शिक्षकों को आदर सम्मान के साथ जो है उनको नमन करते हैं। और जो इस यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसर योगदान देकर आज दुनिया में नहीं हैं, हम चाहेंगे कि उन लोगों के बारे में भी कुछ चर्चा हो, कभी ऐसा विषय रखा जाए और उनके योगदान पर चर्चा किया जाए। ये पॉजिटिव मीडिया का एक मिशन भी है, मुहिम भी है, और किताब में हम लोग उसको, चूँकि आप जानते हैं कि जितने भी कार्य और प्रयास हो रहे हैं वो सारे प्रयास
पुस्तक में दर्ज होते हैं। दस्तावेजीकरण की प्राथमिकता जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से और फिर डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक और न्यूज़लेटर के रूप में हम लोग कर रहे हैं। आरजेएस पीबीएच का ये कदम जो है वो आपका है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आप कुछ इस पीढ़ी का दस्तावेज उनको सौंप कर जाएंगे तो पटना यूनिवर्सिटी के जो हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी के हम आभारी रहेंगे कि आपने इतने मधुर वचनों से एक संवाद किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।